22 फरवरी 2024 अवध अग्निहोत्र संघ लखनऊ के तत्वावधान में 22 फरवरी को अग्निहोत्र जयंती के पावन अवसर पर गोमती नगर विस्तार स्थित अलखनंदा अपार्टमेंट के सामने सायंकाल सूर्यास्त के निश्चित समय पर सामूहिक वैदिक यज्ञ अग्निहोत्र संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में आगंतुकों एवं अग्निहोत्रकर्ताओं ने 25 हवन पात्रों में स्वयं अग्निहोत्र करके इसके महत्व को कार्यक्रम में आए लोगों को समझाया। सामूहिक अग्निहोत्र से पूर्व महामृत्युंजय यज्ञ भी संपन्न किया गया। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? अग्निहोत्र जयंती है तो परिचय के साथ अपने। हाँ, मेरा नाम रामचंद्र है। मैं 3 मार्च 1998 से अग्निहोत्र का आचरण कर रहा हूँ। 22 फरवरी 1963 को पहली बार हीरालाल शर्मा जी ने पैरागढ़ भोपाल में अग्निहोत्र का आचरण किया था। हजारों वर्षों बाद उन्होंने पहली बार अग्निहोत्र के मंत्र का और यज्ञ का उद्घोष हुआ था। इसीलिए 22 फरवरी को हम लोग अग्निहोत्र जयंती के रूप में मनाते हैं। अग्निहोत्र 5 नियमों पे आधारित है। पहला है ठीक सूर्योदय से सूर्यास्त पे ही इस यज्ञ को किया जाता है, नित्य यज्ञ है ये। दूसरा, 2 मंत्र सूर्योदय का, 2 सूर्यास्त का है, उसमें न कोई सब जोड़ते न घटाते, एज इट इज उच्चारण करते हैं। तीसरा, पिरामिड के स्क्वायर पिरामिड के शेप का फिक्स साइज एंड शेप का पात्र है, उसी में अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। चौथा, शुद्ध गाय गोवंश के गोबर के कंडे से ही अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और पांचवा है गाय का घी, शुद्ध घी और अनब्रोकन अनकुक्ड रा राइस, जिसको अच्छत कहते हैं। 2 चुटकी अच्छत, 3-4 बूंद गाय का घी लेकर के उसी से 2 आहुति देते हैं। ठीक सूर्यास्त पे सूर्यास्त का मंत्र पढ़ेंगे, अग्ने स्वाहा अग्ने इदम नमः। पहला आहुति देंगे प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः, दूसरी आहुति देंगे। उसके बाद रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी करके गहरी सांस लेते हैं, तब तक जब तक लौ जल रही है। ये प्रक्रिया होने से क्या होता है, बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया काउंट 93% तक डाउन हो जाता है। पांचों तत्व हस्तपुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उन जो स्वस्थ वातावरण है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्जर्व कर पाएँ, इसलिए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी करके गहरी सांस लेते हैं और आंखों से रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये युक्ति ऐसी युक्ति है जो कॉस्मिक एनर्जी और प्राण एनर्जी को कॉस्मोस से खींच करके ले आती है और ऐसे वेवलेंथ पर रेडिएट करती है जो मनुष्य या जितने भी जीव जंतु वनस्पति हैं उनको उत्तम स्वास्थ्य देती, तन मन आत्मा तीनों को उत्तम स्वास्थ्य देता है। और अग्निहोत्र के पहले अगर स्नान नहीं किए तो 1 घंटे बाद स्नान ना करें, क्योंकि वो धरती में संट हो जाएगा। इसीलिए 1 घंटे बाद वो बॉडी में अवशोषित हो जाता है, उसके बाद नहा सकते हैं। अग्निहोत्र के पहले स्नान करना आवश्यक नहीं है। अगर आदत है सूर्योदय सूर्यास्त से पहले तब नहाएं, अन्यथा राइट टाइम पे मंत्र पढ़ करके आहुति देना सबसे आवश्यक है। इसी तरह से अब जब सूर्योदय के समय में बर्तन को मांजेंगे नहीं, उसको भस्म निकाल करके दोबारा से उसमें कंडे जमा करके गाय के गोवंश के गोबर कंडे जमा करके उसमें फिर से जो है जैसे सूर्योदय का टाइम होगा सूर्योदय का मंत्र पढ़ेंगे, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, पहली आहुति। फिर दूसरा मंत्र प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः, फिर दूसरी आहुति देंगे। फिर रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी करके गहरी सांस लेंगे जब तक कि लौ निकल रही। लौ जब शांत हो जाए, उड़ जाए, अपना नॉर्मल दिनचर्या रिज्यूम कर लें। यही है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र करने से जीवन में सब कुछ मिलता है। मैं पहले अग्निहोत्र करने के पहले बहुत इन्फीरियरिटी मेरा अंदर था, मतलब मैं शरण मांगा करता था। अग्निहोत्र करने के बाद मैं शरण देने वाला हो गया, वृक्ष बन गया। नहीं तो पहले मैं छाया ढूंढता था। 3 इंटरव्यू मैंने दिया था, एक यूपीएससी का दिया था, 2 यूपीएससी का दिया था। तीनों इंटरव्यू सुपर हिट गया था, तीनों में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद चौथा इंटरव्यू देने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ा। मैं चाहता हूँ इसी तरह से सुख शांति समृद्धि जितने भी लोग अग्निहोत्र का आचरण करेंगे निश्चित तरीके उनके जीवन में मिलेगा। प्लस ये 5 तत्व हस्तपुष्ट होंगे और वेदों के पुनर्जीवन का कार्य है। मैं सबसे पूरे प्रदेश के देश के नागरिकों से आह्वान करूंगा कि अग्निहोत्र का आचरण करें और अपने घर से, मन से, परिवार से अवसाद और जो कला है, विग्रह है, मन का दुराव, इसको दूर करें और प्यार की गंगा और खुशी की गंगा और त्याग की गंगा और जो है क्षमा भाव की गंगा अपने चारों ओर प्रवाहित करें। जय हिंद, थैंक यू। मैं डॉक्टर आर के पाठक और 2000 से अग्निहोत्र कर रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट उद्यान विभाग का रहा है। आज से 30 साल पहले मैं निदेशक उद्यान था, फिर 5 साल जो मैंगो इंस्टीट्यूट उसका डायरेक्टर रहा। और इस समय हमारी जो खेती है हर जगह ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अभी खेती हम क्या करते हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं जो हैं उसकी खेती करते हैं और उसके कारण हमारा धरती, जल, वायुमंडल सब। आपको जिंदा रहने के लिए सबसे पहले प्राणवायु चाहिए। प्राणवायु बिना 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रहा जा सकता। जल बिना 3 दिन तक रहा जा सकता है। भोजन बिना तो 30 दिन तक लोग रहने का रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले हमारी प्राणवायु शुद्ध होनी चाहिए।
लेकिन हमने ये देखा है, एक तो हमारी भूमि में जो है जैविक मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1% से कम नहीं होनी चाहिए, जिसको हम ह्यूमस या जीवांश कहते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% हो गई है, कहीं 0.3% हो गई है और कहीं कहीं तो 0.1% है। इसको हम भूमि की आत्मा कहते हैं। और दूसरा, वायुमंडल में हम कहते हैं प्राणिक ऊर्जा। ये दोनों अगर क्षीण हो गई हैं तो न तो हम भूमि की ऊर्जा को कहीं से, न तो किसी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, न तो किसी इंडस्ट्रीज में लगाया जा सकता है। इसके लिए हमें वहीं लोकल स्थानीय रूप में करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा घना सघन वृक्षारोपण होना चाहिए, उसके साथ अग्निहोत्र होना चाहिए। अगर सघन वृक्षारोपण हो गया, वृक्ष में जितने पौधे, हरियाली बढ़ाइए, जितनी ज़्यादा हरियाली बढ़ा सकते हैं उतनी ज़्यादा, क्योंकि हरियाली भी क्या है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन आपको जिंदा रहने को छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के अगर पेड़ वगैरह हैं अपने स्टेम में उसमें परमानेंट फिक्स कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हरिमा संवर्धन, उसके बाद हर घर में अग्निहोत्र के भस्म का अगर उपयोग करेंगे, हमारे जो पांचों पंच तत्व है, भूमि, जल, वातावरण और शुद्ध सब होता है। और पूरे विश्व में कोई ऐसी तकनीकी नहीं है जिससे किया जा सकता है। हमें जो है पुनः उसी पर आना पड़ेगा और कहीं नई चीज नहीं है। प्राचीन समय में हमारे घर में भारतवर्ष हुआ करता था, तभी हम इसको भारत की सोने की चिड़िया कहते थे। अब इस समय हमें पुनः वहीं पर लौटना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय अग्निहोत्री हूँ और मुझे पहली बार इस पावन अग्निहोत्र से मुझे लगता है 2017 में मैं इससे जुड़ पाया और उसके बाद से इसका लाभ हमको मिलता रहा है। जैसा कि आदरणीय रामचंद्र जी ने और पाठक जी ने बताया है कि ये वैदिक कृति है। वेदों में इस यज्ञ को, अग्निहोत्र को बहुत महिमा मंडित किया गया और इससे ये पूरी प्रकृति का जो एक चक्र है, ये पूरी सृष्टि के चलने का जो चक्र है, इसका आधार ये यज्ञ है। उस साइकिल को बताना तो पूरी विशद बात हो जाएगी, लेकिन इतना समझिए कि अगर इस धरती पे जीवन को सही ढंग से, स्वस्थ भाव से, निरोगी रह करके आनंद के साथ चलाना है तो उसका आधार ये अग्निहोत्र है। आदरणीय माधव प्रसाद जी ने 1963 में उस वैदिक कृति को फिर से पुनर्जीवित किया और उसका सूक्ष्मतम रूप हम सबके समक्ष रखा, जिसको आज आपने देखा कि हम लोगों ने एक प्रयास किया कि लखनऊ में इसके प्रति लोगों में जागरूकता है। खास तौर से हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे यूथ है, जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो इससे जुड़े और इससे जुड़ करके अपने शारीरिक, मानसिक, पर्यावरण के संतुलन को अच्छे ढंग से चलाए, अच्छा रहे। उसका आधार, एकमात्र आधार ये अग्निहोत्र है। दूसरी चीज, व्यक्तिगत रूप से मैं जो अपने अनुभव की बात बताना चाहता हूँ, उसका लाभ ये है कि जब अग्निहोत्र हम लोग करते हैं और इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें श्रद्धा भाव के साथ जुड़ जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपका एक व्यक्तिगत ऑरा और जीवन अलग है और ये संसार का जीवन अलग है। दोनों के बीच में डिमार्केशन दिखाई देता है। जितनी देर हम इस प्रज्वलित अग्नि में अग्निदेव के साक्षी भाव से रह करके बैठते हैं, उतनी देर एक मानसिक शांति की परम अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति होती है। आपके चैनल के माध्यम से हम, जो हमारे लखनऊ के साथी हैं, जहाँ भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सुन रहे हो, लखनऊ अवध अग्निहोत्र संघ, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इससे ज़रूर जुड़ें, आप ज़रूर जुड़ें, आपके माध्यम से जुड़ें। और आपने हम लोगों को ये मौका दिया कि आपके माध्यम से बात लोगों तक पहुँचे, जागरूक हो लोग। हम लोग सब सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, समय दिया। जय अग्निहोत्र, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।